से आ रहे हो? मैं दोस्तों के साथ खेल। कौन कौन मित्र थे? तात्या। वहीनी आ गई आप? पूजा हो गई है, पाठ शुरू करें? एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममा परा पश्यैता दुष्टमैव विशनत्यो मद्विभूतः ततः समस्तस्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्य देव्यस्तनो जगमुरे के वासित दाम्बिका। फिर देवी ने कहा, इस संसार में एक मैं ही हूं, मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं। ए दुष्ट शुंभ, ये देख, ये सारी शक्तियां मेरी ही हैं, जो मुझ में ही प्रवेश कर रही है। और ऐसा कहने के पश्चात ब्रह्माणी को प्रमुख रख सभी देवी के शरीर में लीन हो गई और केवल अंबिका रह गई। जब इतनी सारी दैवी शक्तियां एक ही देवी में लीन हो, तो वो देवी कितनी शक्तिशाली हो गई होगी। शुंभ और माँ दुर्गा के इस युद्ध के प्रसंग से हमें यही तो सीखने को मिलता है कि हमारी शक्ति एकता में है, संगठित होने में है। जब हर स्त्री दूसरी स्त्री का साथ देगी तो कोई भी संकट हमें पराजित नहीं कर सकता है। बोलो अम्बे मात की जय। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आपको धन्यवाद कैसे करूं। अगर आज आप नहीं आती तो ये पाठ तो संभव ही नहीं होता, और अगर पाठ नहीं होता तो आपको जानने का मौका भी नहीं मिलता। ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है। आज पाठ के लिए कोई ब्राह्मण आते तो मैं उन्हें दक्षिणा जरूर देती, पर आपको मैं क्या दे सकती हूँ? आप ही बताइए मुझे। मांगना तो मैं भी चाहती हूँ आपसे कुछ, लेकिन समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसे कहूँ। संकोच मत कीजिए, मांगिए ना। मैं वो मैं साईं से मिलना चाहती हूँ। कोई सहायता चाहिए आपको? सब ठीक है ना? हाँ, सब अच्छा है। बस मुझे उन्हें एक बात के लिए धन्यवाद कहना है। द्वारका माई जाना है तो देर किस बात की, अभी चलते हैं। हाँ, आया हूँ साई मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साई अब मोहे पार। थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता तुम ही हो मोरे तारणहार। ओम साई 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 ओम। राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि। नाम की चले निरंतर धुन यूं ही मन में सुबह हो शाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। ओ जिस
जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। ओम साई 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 ओम साई। उठो रुक्मिणी। मैं जब जब मुश्किल में थी आपने मुझे बचाया, आपने मेरी रक्षा की। तुमने राम कृष्ण हरि का आह्वान किया तो मैं तुम्हारी मदद कैसे नहीं करता। मुझे नहीं पता था कि आप भी साईं की भक्त हैं, लेकिन कुलकर्णी सरकार तो हाँ, वो आपके विरुद्ध हैं और यहाँ आज तक आपने जो भी विरोध सहा है उसके लिए भी वही जिम्मेदार है, लेकिन उस बात के लिए आपने कभी भी मेरी मदद करने में बाधा नहीं आने दी। क्या आप उनकी मदद नहीं कर सकते? उनके मन में आपके लिए जो द्वेष है, क्या आप उसे दूर नहीं कर सकते? अहंकार से भरे मन का परिवर्तन कठिन होता है। कठिन होता है, लेकिन असंभव तो नहीं ना। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ जिससे उनके मन में परिवर्तन के बीज तो फूटे? राम कृष्ण हरि का जो जाप तुम करती हो वही करती रहो। समय आने पर सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। माँ यहाँ क्या कर रही है? कहीं पिताजी को पता तो नहीं चल गया कि मैं यहाँ आया हूँ? केशव आओ। केशव, तो मैंने इनका नाम सुना था ना आपके मुंह से, तो मुझे देखने का मन किया कि कौन है ये, और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं द्वारका माई को सजाने के लिए सबकी मदद कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर जल्दी लौट आना, ठीक है? तो क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं है? मैं तो बहुत डर गया था, इसलिए मैं यहाँ पे छुप गया था। कभी कभी हम उन चीजों से डरने लगते हैं जिनसे डरने की हमें कोई जरूरत ही नहीं होती है, जैसे माँ का गुस्सा। माँ का गुस्सा भी उसकी चिंता का एक रूप है, उसके प्रेम का एक रूप है, उसकी ममता का एक रूप है। इसीलिए कभी भी डर के माँ से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। माँ सही गलत का भेद बता देगी। अगर कभी कुछ गलत कर भी दिया तो माँ सही रास्ते पर ले आएगी। साईं, घर लौटने का समय हो गया है।
गृहस्थ धर्म का पालन करो, जरूर करो, लेकिन सही और गलत का भेद बड़ों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना इन बच्चों के लिए। अगर कुछ गलत होता देख हम उसे देखते रहें, उसे सहते रहें, तो भले ही हमारे मन में किसी भी धर्म का भाव हो, उस गलत में हम भी उतने ही भागीदार होते हैं। आपका इशारा किस ओर है साईं? परीक्षा, एक और परीक्षा। माँ, मैंने वो आपसे साईं के बारे में सुनते हुए देखा था ना। अब विद्यालय में सब साईं की ही बात करते हैं, इसलिए मैं साईं के पास चला गया था। लेकिन आप वहाँ कैसे चली गई थी? कहीं पिताजी को पता? क्या बातें हो रही थी माँ बेटे में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये लो, तुम जाओ। हरिओम। कैसा चल रहा है पाठ तुम्हारा? बस अच्छा। चलिए चिउताई, तैयार है आप? फिर से आ गई। 9 दिन तक नए नए बहाने बनाती फिरूं क्या? क्या कर रही हैं आप चिउताई? क्या? अटक गई मैं। चूड़ी निकालने के लिए झुकी और अटक गई। कमर में मोच आ गई मेरे। आइए मैं मदद कर देती हूँ आपकी। नहीं, मैं कर लूंगी। वही नहीं, हाथ मत लगाओ, बहुत दर्द हो रहा है। वही नहीं, तुम जाओ, पाठ के लिए देर हो जाएगी तुम्हें। आइएगा, मैं कर लूंगी। जाओ। आइए। ठीक है। जाओ। लेकिन जल्दी आना वहीनी, देर मत करना। देर से आओ, मुझे क्या। चले पार्ट के लिए नहीं जाने? चिउताई
अरे मैं साथ न चलने के नए नए बहाने बना रही हूँ रोज, और ये मान भी जाती है। ऐसा क्यों नहीं कहती कि चलो चिवताई साथ चलो। मैं नहीं जाना चाहती, ये तो मैं समझती हूँ, लेकिन इसे मुझे ले जाने में दिलचस्पी क्यों नहीं है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? मैंने शोर किया तो ये भाग जाएगा, लेकिन ये है कौन? झिपरी, तुम दोनों धूप में मत खेलो, अंदर जाके खेलो। हाँ? कौन हो? रुको, रुक जाओ। बाइजाक का बाइजाक, आप ठीक तो है ना? कौन था वो? पता नहीं। मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। कहीं कुलकर्णी सरकार ने तो नहीं भेजा था उसे मुझ पे नजर रखने के लिए? मुझे जाना होगा बाइजाक का। केशव, चलो जल्दी चलो। अब कहीं ऐसा ना हो कि कुलकर्णी सरकार वहिनी के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दे। काश मैं उनकी मदद कर पाती। नहीं भाईसामा, इस जीवन में हर इंसान को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। साईं, जब उसने मुझे धक्का दिया तो मुझे ऐसा लगा उसके पास कोई हथियार था। कहीं उसके यहाँ आने के पीछे कोई और मकसद तो नहीं था? भाईसामा, अगर किसी की नियति में यहाँ आना है तो मैं और तुम उसे रोक नहीं सकते।
था मैंने तुझसे? हाँ, क्या कहा था? फिर भी तू कल देर से लौटी और आज भी। मैंने तुझसे ये भी कहा था कि चीऊ को तो साथ में लेके जाएगी, लेकिन तूने उसे आने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे आदेश की अवमानना तुमने रुक्मिणी। हरिओम। अरे दादा, एक बार नहीं, दो बार मना किया। कहा कि घर पे ही रहना। अब बोलो। उत्तर दो रुक्मिणी। चीऊ ने यह भी पता कर लिया कि स्त्रियां तो कब की अपने अपने घर लौट चुकी है। देर क्यों हो गए रुक्मिणी, बताओ। माँ को मेरे कारण देर हुई। माँ मेरे साथ थी। मैंने इनसे कहा था कि आज आप मुझे विद्यालय लेने आएंगी। लेकिन विद्यालय तो कब का बंद हो चुका होगा। वो पिताजी, मैं ही बच्चों के साथ खेलता रहा। माँ ने बहुत कहा देर हो रही है, घर चलो, लेकिन मैंने इनकी बात नहीं सुनी। माफ कर दीजिए पिताजी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उठ जाओ और जाओ, जाके स्नान करो, जाओ। हरिओम हरिओम। केशव का व्यवहार कुछ विचित्र लग रहा है मुझे इन दिनों। न जाने किस किस के साथ खेलता रहता है। हरिओम। साईं, हम सब आपके साथ दशहरा मनाना चाहते हैं, ना मत कहिएगा। हाँ साईं, इनकार मत कीजिएगा। मैं क्यों इनकार करूंगा उस्मान भाई। त्योहार तो सबके साथ मनाए जाते हैं। ये दशहरे का पर्व है, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। साईं, एक बात हमें आपसे और करनी थी। आज जो हालात पूरे भारत में हैं, जगह जगह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह हो रहे हैं। हर जगह अंग्रेजी सिपाहियों और विद्रोहियों के बीच लड़ाइयाँ हो रही हैं और इस मौके का फायदा उठाकर डाकू लुटेरे लूटपाट कर रहे हैं। इस वजह से हमें आपकी बहुत फिक्र है, क्योंकि आप गांव के बाहर यहाँ द्वारका माई में रहते हैं और वो भी अकेले। मुझसे कोई क्या लूट ले जाएगा उस्मान भाई, और जो कुछ मेरे पास है उसे पाने के लिए तो उसे समर्पण करना होगा। फिर ले जाए, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। साईं, लेकिन इस गांव में आपके कुछ दुश्मन हैं।
कुलकर्णी सरकार के बारे में बात कर रहे हैं ये? नहीं, कुलकर्णी सरकार को भी मैं अपना दुश्मन नहीं मानता। मैं तो उन्हें अपना वो दोस्त मानता हूं जिसे मेरी मदद की जरूरत तो है, लेकिन मदद मांगने में हिचकिचा रहा है। अभी आप लोग जाइए, मुझे किसी की प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा? किसकी साईं? है कोई? पर ऐसा कौन है जो हमारे होते हुए यहाँ नहीं आ रहा है? समय आने पर पता चल जाएगा। ओम साई ओम साई ओम साई तुमने मुझे बचाने के लिए झूठ बोला? नहीं माँ, मैं झूठ का बोला। मैंने तो विद्यालय कहा था। और विद्यालय वो होता है जहाँ हमें शिक्षा मिलती है। और द्वारका माई भी तो ऐसी ही जगह है। और साईं के विद्यालय में क्या क्या सीखा तुमने? मैंने बहुत कुछ सीखा माँ। सबके साथ मिलके रहना, सबकी मदद करना और सबके साथ अच्छे से बात करना और सबको बराबर समझना। तुम नहीं जानते हो केशव, साईं का आशीर्वाद तुम पर होना कितनी बड़ी कृपा है। मैं धन्य हुई। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। आओ जीवा। साई, दोपहर में आए भी और बिना मिले चले गए। रुको! तो आपको पता चल गया था? लो, बहुत दिनों बाद शिरडी लौटे। साई, हर जगह एक जैसे हालात है साई। जहां अमीर है वहां गरीबों को कुचला जा रहा है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। अंग्रेजी हुकूमत भी अमीरों का ही साथ दे रही है, जिससे गरीबों को और अत्याचार सहन करने पड़ रहे हैं। अब देखिए ना साई, जमीन हमारी है पर इसमें कोई हक नहीं है हमारा। जैसे कानून है पर न्याय नहीं है। मैं जितनी दूर गया साई, व्यवस्था पर मेरा गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। गुस्सा बुरी चीज नहीं है जीवा। गुस्सा अगर अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किया जाए
तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। और यही गुस्सा अगर संसार के दुख, समाज की तकलीफ और लोगों पर हो रहे अत्याचार से उत्पन्न हो, तो यही गुस्सा परिवर्तन का माध्यम बनता है। समाज को बदलने की ऊर्जा बनता है यह गुस्सा। जानते हैं साई, इतने दिनों में मैंने यही बात तो सीखी है। आपने टंटिया भील का नाम सुना है? लोग उन्हें टंटिया मामा कहकर बुलाते हैं। सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन अंग्रेज हुकूमत ने उन्हें बागी घोषित कर दिया। मैं उनसे मिला हूं साई, बहुत अच्छे इंसान हैं। गरीबों के लिए मसीहा हैं, अमीरों के लिए आतंक। अमीरों को लूटकर गरीबों में बांट देते हैं सब। साई, उनका मानना है सरकारी खजानों को लूटना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा है और वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। सच्ची तो है ना साई, कुलकर्णी जैसे लोग इतने आराम से रहते हैं और आप इतनी गरीबी में, ऐसे इस खंडहर में क्यों? तुम्हें लगता है मैं गरीब हूं जीवा? क्यों लगता है? जीवा, ये खंडहर नहीं है, ये द्वारका माई है। मेरा घर है ये। पेट भरने के लिए मुझे भिक्षा मिलती है। सूरज से गर्मी और चांद से ठंडक, जितनी चाहूं उतनी ले सकता हूं। और मेरी सबसे बड़ी दौलत क्या है जानते हो? मेरी सबसे बड़ी दौलत है तुम सब। तुम सब जो मेरे हृदय में वास करते हो। और कोई चाहे तो पूरी दुनिया की दौलत देकर भी इसे खरीद नहीं सकता। गरीबी अमीरी इस बात से तय नहीं होती कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसमें हम कितने संतुष्ट हैं, कितने सुखी हैं। कोई धनवान होकर भी अगर और की रट लगाता रहे तो वो कभी सुखी नहीं हो सकता। और यही फर्क है कुलकर्णी और जीवा में। साई, लगता कोई है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कोई मुझे यहां देखे। मैं आपसे बाद में मिलूंगा। चलता हूं साई। यमुना, ये देखो। बहुत सुंदर है। तुम बहुत अच्छी लग रही हो इसमें। आओ। क्या हो? एकदम से एहसास हुआ कि ये आखिरी दशहरा होगा यमुना के साथ।
फिर तो उसका विवाह हो जाएगा और आपको जब घर लौटने में देर हो जाती है तो मुझसे ज्यादा चिंतित ये हो जाती, इसे भी ससुराल जाकर आपकी बहुत याद आएगी। पिता और पुत्री का संबंध सबसे अलग होता है, जैसे उंगलियों का तितली से। अगर जोर से पकड़ो तो पंख टूटने का डर बना रहता है, और अगर हल्के से पकड़ो तो रिश्ते बन ही नहीं पाते। फिर जब तितली उड़ जाती है तो अपने पंखों के कुछ रंग हमारी जिंदगी में छोड़ जाती है। कठिन तो होगा, इसको देखे बिना तो मैं घर से नहीं निकलता हूं। हाँ, और अब मंगलसूत्र का इस तरह मेरे हाथ से गिरना कोई अपशगुन तो नहीं है ना? कुछ नहीं होगा, ये सब अंधविश्वास है। मेरा विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा। दशहरे की शुभकामनाएं साईं। मेरे लिए आपटा वृक्ष के ये पत्ते सोने के उन सिक्कों से भी कहीं ज्यादा मूल्यवान हैं, क्योंकि इसमें तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी शुभकामनाएं हैं। दशहरे की शुभकामनाएं। साईं, साईं, दशहरा की बधाई साईं। दशहरे की शुभकामनाएं लक्ष्मी, ये लो। ये क्या है? सब लोग सब जगह यही पत्ते दे रहे हैं। साईं, मैंने बहुत लोगों से पूछा, लेकिन कोई नहीं बता रहा है मुझे। आप बताइए। कोई कहता है ये सोन पत्ता है, कोई कहता है ये सोना है, लेकिन मुझे तो इसमें सोना दिखता ही नहीं है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, सुनोगी? तो बात अयोध्या की है। वहां पर एक गुरु थे वर्तांतु, और उनका एक शिष्य था कौत्स। कौत्स गुरु वर्तांतु के आश्रम में पढ़ता था। शिक्षा पूरी करने के बाद कौत्स ने अपने गुरु वर्तांतु से पूछा कि मैं गुरु दक्षिणा में क्या दूं? गुरु ने बहुत बार मना किया, लेकिन कौत्स नहीं माना। वो जिद पर अड़ा रहा। बार बार पूछने पर गुरु वर्तांतु ने कौत्स से कहा कि ठीक है, अगर तुम देना ही चाहते हो तो गुरु दक्षिणा में मुझे 14 करोड़ सोने के सिक्के दो। कौत्स ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि गुरु वर्तांतु इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा मांगेंगे। फिर कौत्स ने क्या किया? उस समय अयोध्या के राजा कौन थे, जानती हो? राम जी। बिल्कुल सही। तो कौत्स राजा राम के दरबार में गया और उन्हें अपनी परेशानी बताई। तो बताओ,
कि रामचंद्र जी ने उसकी मदद की होगी या नहीं? तुम्हें क्या लगता है? क्यों नहीं, राम जी तो सबकी मदद करते थे, तो कौच की तो जरूर की होगी। रामचंद्र जी ने कौच से कहा कि तुम अपने गांव जाओ और वहां आपटा वृक्ष के नीचे इंतजार करो। राम जी कुबेर के पास गए। कुबेर जानती हो कौन है? धन के देवता यानी कुबेर। रामचंद्र जी ने कौत्स की समस्या कुबेर को बताई और कुबेर की मदद से आपटा वृक्ष के पत्तों को सोने के सिक्कों में बदल दिया। उसने मन ही मन भगवान राम को नमन किया और अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी। इसीलिए आपटा वृक्ष के पत्तों को सोन पत्ता भी कहा जाता है। ईश्वर करे तेरा भविष्य भी सोने की तरह चमकदार बने। और जानती हो, हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों वास ना करती हों। हम सब में ये दोनों वास करती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम में से किसने अपने 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली और किसने नहीं। कौन से शत्रु? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या। यही 6 कमजोरियां हमारे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में, सच्चाई के मार्ग में, सत्कर्म के मार्ग में बाधाएं बनती हैं। इन पर विजय प्राप्त करना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत है। और आज के दिन मैं इसी जीत की पूजा करता हूं। कामना करता हूं कि हम सब अपने इस अंतर्युद्ध में विजयी हों, क्योंकि जो यहां जीत गया फिर वो कभी नहीं हार सकता। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या। अखंड सौभाग्यवती भव। रुक्मिणी, तुमने सदैव कर्तव्यों का निर्दोष निर्वाह किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन आज इस शुभ अवसर पर मैं ये कह सकता हूं कि तुम एक अच्छी पत्नी सिद्ध हुई हो। ये तुम्हारे लिए है। सुखी भव। केशव, चिरंजीवी भव। मेरा पुत्र, मेरा गौरव, कुल का दीपक, मेरा अभिमान,
स्मरण रखना कि हम नायक हैं, नायक, अनुयायी नहीं। हमारा शिष्य कभी भी किसी के भी सामने झुकना नहीं चाहिए। हाँ पिताजी। हरिओम। और ये है तुम्हारे लिए। बच्चे को सोना देने की क्या जरूरत है? अच्छा लगा? क्यों? हाँ? अपना उपहार नहीं देखोगी? हाँ दादा। ये है तुम्हारे लिए। लो देखो। वहीनी को साड़ी भी मिली और मुझे केवल ये सड़ा सा हार। दशहरे की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी अप्पा जी। दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी भाईजामा। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई हो। बहुत सारी शुभकामनाएं आज जी। अरे जिप्री, तू इतनी चुप क्यों है? तू तो हमेशा हम सबसे ज्यादा बोलती है। कुछ सोच रही हूँ क्या? आज द्वारका माई में सबसे अच्छा दशहरा मनाएंगे हम। आओ मेरे साथ। हरिओम। तुम दोनों सतर्क रहो। वो विद्रोही दोबारा दुस्साहस करे तो धर दबोचना उसे। और इस बार वो पलायन कर गया तो उसका परिणाम तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। ध्यान में रखो। कुलकर्णी सरकार का विरोध दोबारा नहीं होना चाहिए शिरडी में। जी सरकार। बजरंग बली की। सब शिरडीवासियों को दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। हरिओम। चलो चलो एक एक करके आप। दशहरे की शुभकामनाएं। तुम्हें भी बहुत सारी शुभकामनाएं मौसी।
काका। ये रावण तो हम लोगों ने बनाया है। तुम बच्चों ने इसमें क्या किया है? अपने छात्रों को कम मत समझिए अध्यापक जी। इनकी सोच ऐसी है कि इनके जैसी ऊंची उड़ान मैं और आप भी नहीं भर सकते। हम इस रावण की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। हमारी 6 बुराइयां: काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या। इस रावण के साथ साथ आज हम इन शत्रुओं को भी जला रहे हैं। आपने सत्य कहा साईं। हमें इन बच्चों से अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जो ज्ञान हमें अंधकार की ओर ले जाए वही अहंकार है। इसीलिए हम इस रावण को नहीं, ज्ञान के आवरण में लिपटे इस अहंकार के पुतले को जलाते हैं। जब मनुष्य के अहंकार का नाश हो जाता है तो वो दूसरों की सेवा की ओर तत्पर होता है। अहंकार अंधेरे मन का यज्ञ है और सेवा सरल मन की उपासना। मैं सेवा करने की शपथ लेता हूं साईं। मैं भी। वो यहाँ आया था, तुम लोग क्या कर रहे थे? सरकार, हम तो एक एक करके सबको अंदर छोड़ रहे थे। क्षमा कीजिए, बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। हरिओम। हटो हटो। चलो उठाओ। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। अच्छे कर्म किए जाए तो
जीवन सफल है। ओम साई 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 ओम। अंता पंता घर की सुरक्षा बढ़ा दो। जी सरकार। हरिओम। हरिओम। जानती भी हो केशव कहाँ है? बोलो। केशव, आज दशहरा है ना, तो बाहर और बच्चों के साथ खेल रहा होगा। आने दो उसे, देखना मैं उसके साथ क्या करता हूं। हुआ क्या है, बताइए ना। कहां से आ रहे हो? मैं दोस्तों के साथ खेल। कौन कौन मित्र थे? तात्या, टिया पगजी, वो मोनी, श्याम, ईश्वर। हुआ क्या है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? ये जानना तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है रुक्मिणी। इतना स्मरण रहे कि मुझे घृणा है असत्य से। गति
क्या हुआ माँ? पिताजी इतने गुस्से में क्यों हैं? काश मुझे पता होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें किसी ने बता दिया है कि केशव साईं से मिलने जाता है? नहीं, अगर ऐसा होता तो वो आसमान सर पे उठा चुके होते। ऐसी बात अधूरी छोड़कर नहीं चले जाते। आप पड़े रहिए अपने जिद पर और मैं अपने विश्वास पर कायम रहूंगा, जैसा मुझे मेरे साईं पर है। आज शिरडी के गरीबों को एक उम्मीद मिल गई, एक नया वैद मिल गया। इतने सालों से जिस कुएं की मैं खुदाई कर रहा था उस पे पानी लाना किसी के बस की बात नहीं है। असंभव को संभव तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। जिसके जीवन में साईं का आशीर्वाद हो उसके जीवन में 100 तोले सोने का क्या मोल। You're absolutely fine. तुम बिल्कुल ठीक हो। कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। जय। ये सब उन लोगों की वजह से हो रहा है जो लोग उस बैरागी के पैर पकड़ रहे हैं। अगर हमने उन्हें सबक नहीं सिखाया सरकार, तो आपका राज्य खतरे में पड़ सकता है। नहीं, अभी नहीं। केशव पर दृष्टि रखूंगा तो पता चलेगा कि केशव और क्या क्या छुपा रहा है मुझसे, और फिर एक ही बार ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा उसे कि वो फिर कभी साईं के पास नहीं जाएगा। हरिओम। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।